हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। हम सीख रहे हैं वेक्टर्स। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमें आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। फॉलो करने के लिए टाइप कीजिए मैथ स्टूडेंट। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.4 से। और 5.4 को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, ये एक्सरसाइज जो है वेक्टर प्रोडक्ट या फिर हम कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है। मैं यहाँ लिख देता हूँ वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट भी हम इसको बोल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, बात ये है कि पहले हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ हमको ज़रूरत है एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं वेक्टर प्रोडक्ट में, लेकिन जो हमको इस वीडियो में चाहिए, इस वीडियो में जितने क्वेश्चंस करेंगे उसको इसके लिए जितना ज़रूरत है वो हम आज इस वीडियो में अभी देख लेंगे। और इसके पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इसके पहले जो थियोरम्स और वीडियोस किए हैं उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, आप उसको जाके गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, सो वेक्टर प्रोडक्ट से शुरू करते हैं। ठीक है, सपोज दो वेक्टर्स है, ए बार है a1i a2j a3k, ऐसा ए बार है। और बी बार एक दूसरा वेक्टर है जिसको हम b1i b2j और b3k ऐसे हम बोल सकते हैं। तो जब हमको दो वेक्टर ऐसा दिया होता है तो हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? ए बार क्रॉस बी बार। ठीक है, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। आई कैप जे कैप के कैप, इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। पहले हमने ए लिखा हुआ है तो ए के जो कोएफिशिएंट्स है आई जे के वो हमको लिखने होंगे। आई का कोएफिशिएंट है a1, जे का है a2 और के का है a3। वैसे ही अगला है बी, सो बी के जो कोएफिशिएंट्स है वो सब हमको लिखने होंगे। आई के साथ है b1, जे के साथ है b2 और के साथ है b3। इसको सॉल्व करके जो हमको मिलेगा वो होगा a क्रॉस b। और याद रहे, इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा हमको? एक वेक्टर ही मिलेगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट। फाइन, इसको सॉल्व करके हमको दोबारा एक वेक्टर ही मिलेगा। याद रहे, डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट में जब हम मल्टीप्लाई करते थे तो उसमें हमको एक स्केलर मिलता था, यानी कि एक कांस्टेंट मिलता था, बल्कि यहाँ पर एक वेक्टर मिलेगा। ठीक है, इसमें से और भी चीज़ आपको जानना है, मैं बताता हूँ आपको। एक डायग्राम बना लेते पहले। ठीक है, ये रहा डायग्राम। एक्चुअली इसमें से ये बताना चाहता था कि अगर ए और बी कोई प्लेन में है और उसका क्रॉस प्रोडक्ट हमने निकाला तो जो वेक्टर मिलेगा, जो मैंने यहाँ पर बताया, जो वेक्टर मिलेगा वो क्या होता है? ए और बी को परपेंडिकुलर होता है। ए और बी को ही नहीं, ए और बी जो प्लेन में है वो पूरे के पूरा प्लेन को परपेंडिकुलर होता है। यानी कि उस प्लेन में जितने भी वेक्टर्स होंगे ये ए क्रॉस बी जो है उन सभी को परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये चीज़ हमको ध्यान देना है। इतना ही नहीं, आप ये देख सकते हैं माइनस ए क्रॉस बी जो नीचे की तरफ है डायरेक्शन, इसका उल्टा, वो भी परपेंडिकुलर है। यानी कि ए क्रॉस बी और माइनस ए क्रॉस बी दोनों ही ए क्रॉस ये इस प्लेन को परपेंडिकुलर रहेंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ आपको बता देता हूँ इसमें कि इसका जो डायरेक्शन है हम एन कैप है ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एन कैप। फाइन, इसका डायरेक्शन एन कैप ले लेंगे, इसका डायरेक्शन माइनस एन कैप। अब ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। ए क्रॉस बी को हम कैसे लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा इंटू एन कैप। इस तरीके से भी लिखते हैं। ये कब लिखते हैं? जब आपको ए और बी के बीच में एंगल मालूम होगा, यानी कि थीटा मालूम होगा। ठीक है, तो ये दोनों तरीके हैं, ध्यान रखें। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। ये ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, फिर भी मैंने दोबारा आपको बता दिया ताकि इस वीडियो में भी आपको मदद मिल सके। ठीक है, फिर से बता दूं, अगर आपको एंगल मालूम होगा ए और बी के बीच में तो आप ए क्रॉस बी जो है इस तरीके से निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा इंटू एन कैप। याद रहे, ये एक्स्ट्रा चीज़ है, ये आपको डॉट प्रोडक्ट में नहीं दिखाता। याद रहे, डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें से हमको एक स्केलर मिलता है, इसलिए उसका डायरेक्शन नहीं होता। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उसका डायरेक्शन है, ये इसका डायरेक्शन है। ठीक है, ये तो आप जानते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन होता है, तो ये उसका डायरेक्शन है। फाइन, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, ये एन कैप पॉजिटिव डायरेक्शन है और माइनस एन कैप नेगेटिव डायरेक्शन है। अच्छा, अभी यहाँ पर एक और चीज़ बताना है मुझे। ये जो माइनस ए क्रॉस बी है, आप चाहे तो इसको बी क्रॉस ए भी लिख सकते हैं। यानी कि आप जगह चेंज करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। स्केलर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता था।
ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट में चलता था, आप ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो चलता था ये, लेकिन यहाँ पर नहीं चलेगा। अगर आपने ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिख दिया तो साइन चेंज होगा, ठीक है, साइन चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं एंटी कम्यूटेटिव। एंटी कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव का मतलब जानते हो ना, जगह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये एंटी कम्यूटेटिव है, यानी कि जगह चेंज नहीं कर सकता, या फिर नॉन कम्यूटेटिव भी बोल सकते हैं। फाइन, एंटी कम्यूटेटिव ठीक है, ठीक है, फाइन, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर बताना था मुझे, ये जो एन कैप है ये डायरेक्शन है मैंने कहा था, तो इसमें से हमको क्या समझ में आता है, डायरेक्शन बोलो या यूनिट वेक्टर बोलो, ये मैंने एज अ सेम क्वांटिटी मैंने कंसिडर करके रखा हुआ है। ठीक है ना, आपके इस लेक्चर के स्टार्टिंग से बता रहा हूँ मैं, डायरेक्शन बोल सकते हैं आप, यूनिट वेक्टर बोल सकते हो, क्योंकि यूनिट वेक्टर ही उसका डायरेक्शन डिफाइन करता है। तो ये एन कैप जो है इसका यूनिट वेक्टर है, तो आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। सही बात है, फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा चीज़ देखते हैं। फाइन, तीसरा चीज़ में क्या होगा, अगर सपोज हमने ए बार बी बार का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ले लिया तो क्या होगा, ये सब तो ऐसे रहेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, साइन थीटा भी पॉजिटिव वाला ले लेंगे, लेकिन ये जो एन कैप का मैग्नीट्यूड है ये तो 1 हो जाएगा, ये हम जानते तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फाइन, अगर सपोज मैंने, एक मिनट रेड पेन से बता देता हूँ, इसको मैंने 1 ले लिया और इसको मैंने 2 ले लिया। ठीक है, इन दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, तो देखो क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये और ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो न्यूमरेटर में जो है उसका वैल्यू क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय एन कैप, और डिनोमिनेटर में जो है उसका क्या है, उसका ये वाला, राइट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। फाइन, अब आप देख सकते हैं ये सभी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगे सिवाय एन कैप के, एन कैप बचा रहेगा। तो इसमें से हमको क्या मिलेगा, देख सकते हैं, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू एन कैप। तो इसको हम एज अ फॉर्मूला कंसिडर कर लेंगे, इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर हमको जब भी एन कैप चाहिए तो क्या करना होगा, ए क्रॉस बी निकालना होगा। एन कैप क्या है देख लो एक बार, एन कैप क्या है, ए क्रॉस बी को परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन है। जब भी हमको वो चाहिए रहेगा, यानी कि यूनिट वेक्टर भी बोल सकते हैं, जब हमको वो चाहिए रहेगा तो हम ए क्रॉस बी करेंगे और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें, ये था हमारा तीसरा पॉइंट। ना अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, नीचे चलते थोड़ा सा, फाइन, चेंज कर लेता हूँ, पॉइंट नंबर 4। अच्छा, अब जब ये पॉइंट नंबर 3 हमको पता चल चुका है, इसमें से देखो साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, बस इसको डिवाइड कर दो तो क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी क्रॉस नहीं लिखना, वैसे भी कन्फ्यूजन नहीं चाहिए हमको। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्या लिख रहे हैं। ठीक है, वेक्टर्स में क्रॉस डॉट दोनों का मतलब अलग अलग है, तो इसलिए हमको ध्यान देना होगा। ओके, तो ये जो हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, सो साइन थीटा इक्वल्स टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इस तरीके से हमको साइन थीटा मिलता है। तो ये है हमारा पॉइंट नंबर 4। अच्छा, अभी हमको कुछ और चीज़ें देखनी है। ठीक है, मैं यहाँ पर पहले डायग्राम बना देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। यहाँ पर मैंने एक्स वाई जेड एक्सेस तीनों बना के रखा है। हम तो ये जानते ही हैं कि एक्स और वाई आपस में परपेंडिकुलर रहते हैं और एक्स और वाई को जेड परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना, ये सब तो हम जानते ही हैं। और वाई का जो डायरेक्शन है वो यूनिट वेक्टर जे डिसाइड करता है और जेड का जो डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर के डिसाइड करता है। ठीक है, अब हम ये भी जानना चाहिए डायग्राम को देख के कि आई कैप अपने आप में एक वेक्टर है, जे कैप अपने आप में एक वेक्टर है, के कैप अपने आप में एक वेक्टर है। यानी कि आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल है 90, जे कैप और के कैप के बीच में एंगल है 90, के कैप और आई कैप के बीच में एंगल है 90। ठीक है ना, सो जब मुझे, अगर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अगर मुझे आई क्रॉस जे निकालना होगा तो रूल के हिसाब से मैं कैसे करूँगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड जे कैप का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू के कैप, करेक्ट, क्योंकि के कैप क्या है, आई और जे को परपेंडिकुलर है। सही बात है, सो इस तरीके से मिलेगा। लेकिन हमको ये ध्यान देना है आई और जे के बीच में एंगल तो 90 है, यानी कि थीटा 90 हो जाएगा।
ठीक है। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन 90 क्या होगा, मैं इधर लिख देता हूँ, साइन 90 क्या होगा, साइन 91 होगा। तो इसमें से क्या मिलेगा, और ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ये भी यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। सो इसमें से देखो क्या मिलेगा, ये 1 और साइन 90 भी 1 हो जाएगा, ठीक है। सो टोटल कितना मिलेगा हमको, सिर्फ के कैप मिलेगा। सो इससे हमको क्या समझ में आया, इससे हमको समझ में आया कि आई क्रॉस जे करेंगे ना तो हमको के मिलेगा, ठीक है। अभी वैसे ही अगर जे क्रॉस के करेंगे तो क्या होगा, देख लेते हैं। जे क्रॉस के करेंगे तो आई मिलेगा, ठीक है। और वैसे ही थोड़ा नीचे चलते हैं, के क्रॉस आई करेंगे तो जे मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, इसको जनरली ऐसे भी याद रखते हैं, ठीक है, आई जे के, ये डायरेक्शन बना लो, ठीक है। आई क्रॉस जे करेंगे के मिलेगा, जे क्रॉस के करेंगे आई मिलेगा, के क्रॉस आई करेंगे जे मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। वही अगर मैंने उल्टा कर दिया, यानी कि इस डायरेक्शन को उल्टा चला गया, ठीक है, कैसे, आई क्रॉस के कर दिया, आई क्रॉस के कर दिया तो क्या मिलेगा, माइनस जे मिलेगा, डायरेक्शन से उल्टा चले जाएंगे तो, ठीक है। और वैसे ही के क्रॉस जे कर दिया, के क्रॉस जे कर दिया तो क्या मिलेगा, माइनस आई मिलेगा, ठीक है। और वैसे ही जे क्रॉस आई कर दिया तो क्या मिलेगा, माइनस के मिलेगा, ठीक है। देखो एग्जैक्टली वही है ना, आई क्रॉस जे को जे क्रॉस आई कर दिया, माइनस के मिलेगा, यहाँ पर के था। जे क्रॉस के को के क्रॉस जे कर दिया तो माइनस आई मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आई था। के क्रॉस आई को आई क्रॉस के कर दिया तो माइनस जे मिलेगा क्योंकि यहाँ पर जे था, ठीक है ना। तो इससे हम समझना है कि जैसे हम जगह चेंज कर देंगे, पोजीशन चेंज कर देंगे तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। फाइन, ये था 5वां पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 6 में यहाँ लिख देता हूँ। ये तो चलो मैंने आई क्रॉस जे आई क्रॉस के किया, अगर सोचो आई क्रॉस आई कर देता हूँ तो क्या मिलेगा, यानी कि सेम वेक्टर है, उन दोनों के बीच में एंगल तो ज़ीरो होगा। तो ये जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, एंगल ज़ीरो यानी कि थीटा ज़ीरो हो जाएगा, और साइन ज़ीरो क्या होगा, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है। फाइन, तो भले ये कितना भी होने दो, ये 1 होने दो चलेगा, ये 1 होने दो चलेगा, ये कुछ भी होने दो, लेकिन एंगल तो ज़ीरो हो गया ना। एंगल ज़ीरो होने की वजह से साइन ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। अब जब ये वैल्यू ज़ीरो हो गया, इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई करो ज़ीरो ही होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ज़ीरो। और सिमिलरली उसी तरह जे क्रॉस जे करो वो भी आपको ज़ीरो देगा, के क्रॉस के करो वो भी आपको ज़ीरो देगा। इस तरीके से आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, जब भी कोई दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट हो और दोनों वेक्टर सेम निकले तो उसका वैल्यू क्या आएगा, ज़ीरो। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर अभी जो हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के, उसके लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। और कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो उस क्वेश्चन के समय में मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है ए बार 2i + 3j माइनस के, और बी बार दिया है i - 4j + 2k, और हमको फाइंड करना है a + b क्रॉस a - b, ठीक है। यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करता हूँ। फाइन, हमको ये वाला वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले हम इसका क्या वैल्यू होता है, इसका क्या वैल्यू होता है वो निकाल लेंगे, और जो भी मिलेगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इसको मैं एक नाम देता हूँ, लेट c बार इक्वल्स टू a बार + b बार, मैंने इसको नाम दे दिया c बार, ठीक है। फाइन, a + b क्या होगा पहले वो देख लेते हैं। a क्या है, 2i + 3j - k, और b बार क्या है, i - 4j + 2k, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व कर लो। ये 2i और i कितना हो गया, टोटल हो गया 3i, 3j - 4j क्या हो गया, -j, -k + 2k कितना हो गया, ये हो गया +k, ठीक है। इस तरीके से हमको c बार मिल गया। अब इसको हम नाम दे देते हैं d बार, ठीक है। फाइन, लेट d बार इक्वल्स टू a बार - b बार। अभी माइनस करना होगा, पहले a लिख लेते हैं, 2i + 3j - k - b बार। अब ये जो b बार को माइनस करेंगे तो सभी कुछ माइनस हो जाएगा, सभी को माइनस अप्लाई हो जाएगा, तो i क्या होगा, -i होगा। अब ये -4j है तो ऑलरेडी माइनस है तो ये +4j हो जाएगा,
ठीक है। अब ये +2k है तो ये -2k हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 2i माइनस आई क्या हो गया, ये हो गया i, 3j + 4j ये क्या हो गया 7j, ठीक है। -k -2k ये क्या हुआ -3k। सो इस तरीके से हमको मिला d बार, ठीक है, फाइन। अब जब हमको a बार प्लस b बार क्रॉस a बार माइनस b बार ये चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ c बार, इसका वैल्यू तो c है, क्रॉस d बार, हमको c और d का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, हमने लेक्चर के शुरुआत में देख लिया था, राइट। कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट यूज़ करके निकालते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ i j k, और डिटर्मिनेंट में सबसे पहला c का वैल्यू, c का i j क्या है वो लिखना है। यहाँ देखो i है 3, j के साथ है -1, k के साथ 1, और वैसे ही अगला d के बारे में लिखना है। d का i क्या है 1, j क्या है 7, k क्या है -3, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, शुरू होगा i के साथ, ठीक है, -1 -3 ये होगा 3, +3, 7 1s are 7, ठीक है, बीच में माइनस रहेगा। अब j का साइन चेंज करके लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि सेकंड एलिमेंट का साइन चेंज होता है डिटर्मिनेंट में, फाइन। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय -3 ये होगा -9, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 ये होगा 1, और तीसरा k वो जैसा था वैसे लेंगे, 7 3s are 21, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 ये -1 होगा, लेकिन माइनस माइनस इधर लिखने पे +1 हो जाएगा। सो ये हमको मिलेगा 3 - 7 ये होगा -4i, करेक्ट। और यहाँ पर -9 -1 -10 और -j ये हो जाएगा +10j, और यहाँ पर 21 + 1 22, सो ये हो जाएगा 22k। सो इस तरीके से हमको क्या मिला है, c क्रॉस d यानी कि a + b क्रॉस a - b, तो ये हमको मिला है हमारा आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स i + 2j एंड i + j। तो सबसे पहले तो हमको इसको सॉल्व करने से पहले इनको पहले नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ a, सो लेट a बार इक्वल्स टू j + 2k एंड b बार इक्वल्स टू i कैप + j कैप। अब पूछा क्या है, आपको एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो परपेंडिकुलर है इन दोनों को, यानी कि a और b दोनों को परपेंडिकुलर है, ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए, ठीक है। आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था जब a और b कोई वेक्टर होता है तो उसको जो परपेंडिकुलर होता है वो होता है a क्रॉस b, और मैंने ये भी बताया था n कैप जो होता है ना वो होता है यूनिट वेक्टर जो उनको परपेंडिकुलर होता है, और ये यूनिट वेक्टर कहाँ से मिलेगा हमको, a क्रॉस b से मिलेगा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला भी हमने देखा था कि कैसे हमको n कैप मिल सकता है, कहाँ पर देखा था, ये रहा, यहाँ पर देखा था, तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो जो फॉर्मूला है n कैप का जो परपेंडिकुलर है a और b को, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a क्रॉस b डिवाइडेड बाय a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, करेक्ट। तो सबसे पहला हमारा काम है a क्रॉस b निकालना और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना और फिर इनको डिवाइड करना, उससे हमको यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर है वो मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं ब्लैक पेन की तरफ दोबारा, ठीक है। सो a क्रॉस b चाहिए, a क्रॉस b हम जानते हैं ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। लिख देते हैं i j k। तो सबसे पहला i के वैल्यूज़, i j क्या है देख लो, i तो है नहीं, i 0 हो जाएगा, j 1 है और k 2 है। वैसे ही अभी अगला b का वैल्यूज़, i क्या है 1 है, j क्या है वो भी 1 है, k नहीं है तो k 0 हो जाएगा, ठीक है। सो इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, क्या होगा, i कैप से शुरू होगा, सो ये 1 0s are 0, -2 1s are 2, और यहाँ -j, ठीक है, -j होगा, और ये क्या होगा 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 ये 0 होगा, -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये 2 हो जाएगा, प्लस k कैप ये क्या होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 ये तो 0 हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 ये 1 होगा, ठीक है। तो अभी इसको देख लो क्या आ जाएगा, a क्रॉस b क्या आ जाएगा
0 -2, ये तो -2 होगा, -2i, और ये 0 -2 हो जाएगा, -2 और माइनस नेगेटिव बाहर भी है, सो ये होगा +2j, और यहाँ पर 0 -1, ये -1 इंटू के माइनस के, तो ये मिला है a क्रॉस b। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे मिलता है, हम जानते ही हैं, क्या करना होता है, स्क्वायर रूट में i के साथ में जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर, फिर j के साथ में जो उसका स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर, और k के साथ में जो उसका स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर। सो टोटल कितना हो गया, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 यानी कि -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर भी 4, और -1 का स्क्वायर 1, ये टोटल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 9। सो इसका वैल्यू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 का 3, यानी कि ये जो a क्रॉस b है मैग्नीट्यूड निकाला, हमको क्या मिला, 3 मिला, तो 3 से डिवाइड कर देंगे a क्रॉस b को फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है, थोड़ा नीचे चलते हैं। सो देयरफॉर n कैप क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a बार एंड b बार, क्या होगा, a क्रॉस b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। सो a क्रॉस b हमको क्या मिला था, -2i + 2j - k डिवाइडेड बाय, और ये मैग्नीट्यूड क्या मिला, 3 मिला। सो फाइनली हमको इसको फाइनली ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर 1/3 बाहर ले लो, -2i + 2j - k। ठीक है, अच्छा ये पॉजिटिव वाला लिया ना हमने, नेगेटिव वाला भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ बोला नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव वाला भी चाहिए, याद है मैंने डायरेक्शन में दिखाया था आपको, नेगेटिव वाला भी परपेंडिकुलर होता है। एक मिनट दिखा देता हूँ मैं, ये रहा, एन कैप भी परपेंडिकुलर है और -n कैप भी परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, आप दोनों भी लिख सकते हो। ठीक है, सिर्फ क्या नेगेटिव साइन का तो फ़र्क है। ठीक है, वो भी दिखा देंगे। चलो नीचे चलते हैं। सो ये तो हो गया जो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ जो जा रहा है, एंड -n कैप, ये क्या हो जाएगा, -1/3 -2i + 2j -k। ठीक है, सो देयरफॉर सही से लिख देते हैं, देयरफॉर यूनिट वेक्टर्स होना चाहिए ना, दो है, यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू a बार एंड b बार, इन दोनों को जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला, दोनों को साथ में लिख देते हैं। ठीक है, प्लस माइनस डाल के साथ में लिख देते हैं, 1/3 -2i + 2j -k। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट बुक के आंसर से कंपेयर करें तो उसमें कुछ इस तरीके से दिया है, +-1/3 2i -2j + k। ये भी सही जवाब है। क्या किया है, माइनस कॉमन लिया है, माइनस कॉमन बाहर ले लेंगे तो ये प्लस माइनस पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, फिर भी वो प्लस माइनस से रहेगा, राइट, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो वैसे भी प्लस माइनस आना ही है बाहर। तो टेक्स्ट बुक में ये आंसर दिया है, दोनों भी सही है वैसे तो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर खत्म होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इफ a डॉट b इज √3 एंड a क्रॉस b इज 2i + j + 2k, फाइंड द एंगल बिटवीन a बार एंड b बार। अब दो चीज़ें दिया है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, a डॉट b का पहले लिख देता हूँ। क्या फॉर्मूला सीखा था हमने, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या था, एंगल बिटवीन a एंड b। और वही क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या सीखा था हमने, a क्रॉस b इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। अच्छा, अगर मैं मैग्नीट्यूड यहाँ ले लेता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा आएगा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले देखे हमने। ठीक है, और थीटा क्या है, a और b के बीच में एंगल। तो ये फॉर्मूला हमको पता है और ये फॉर्मूला हमको पता है, तो इन दोनों का यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सो ब्लू पेन से सॉल्व करना शुरू करते हैं। फाइन, हमको a डॉट b दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, और हम a डॉट b इस फॉर्मूला से कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू √3। ठीक है,
और थीटा क्या, ये भी बताना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, शुरू कर दिया हमने यहाँ से। अब इसको ले लो 1, ठीक है। अब दूसरा क्या दिया हमको, यहाँ पर ए क्रॉस बी दिया हुआ है, तो ये लिख देता हूँ मैं, ए क्रॉस बी क्या दिया हुआ है, 2i प्लस जे प्लस 2k, ठीक है। इसका मैं मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा देख लो, 2 यानी i का साथ में जो उसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, j के साथ में 1 है तो 1 का स्क्वायर, k के साथ में 2 है तो उसका स्क्वायर। टोटल कितना हो गया देख लो, ये हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, टोटल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 9, यानी कि इसका वैल्यू मैं एज अ 3 कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। फाइन देन, तो अभी जो है हम एक काम करते हैं, हमको ये देखो, ये फॉर्मूला भी पता है ना, पॉइंट नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2 से क्या पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, करेक्ट। और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या मिल गया हमको, 3 मिल गया ना, ठीक है। इसको 2 ले लो। अब हम एक काम करेंगे कि ये जो 2 है उसको डिवाइड कर देंगे 1 से, ठीक है। ये 1 है इधर और ये 2 है इधर, देखते हैं क्या मिलेगा। यहीं पर कर देता हूँ, ठीक है। 2 है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, और 1 क्या है, 1 है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। और उनका राइट हैंड साइड क्या है, देखो 2 का राइट हैंड साइड है 3 और 1 का राइट हैंड साइड है √3, ठीक है। थोड़ा नीचे चलते हैं। सो ये ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, साइन बाय कॉस। साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन होता है, टैन थीटा। अब ये 3 और √3 कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या बच जाएगा देख लो, 3 तो मैं √3 का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ और नीचे √3 है, ये कैंसिल होकर क्या मिलेगा, √3 मिलेगा। देयरफॉर टैन थीटा का वैल्यू क्या मिला है, √3, और ये टैन थीटा √3 कब होता है, जब टैन 60 होता है, करेक्ट है। तो इससे क्या मिल गया, इससे हमको पता चल गया कि थीटा जो है वो 60 डिग्री से, ठीक है। ये हमारा आंसर है। फाइन, इतना ही था ना, एंगल चाहिए था हमको, ठीक है। फाइन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइन, क्वेश्चन कहता है कि इफ़ ए बार इज 2i प्लस जे माइनस 3k एंड बी बार इज i माइनस 2j प्लस k, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। ना सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ हमको दिया क्या है, हमको 2 वेक्टर दिया है, a दिया है 2i प्लस j माइनस 3k एंड हमको वेक्टर b दिया हुआ है i माइनस 2j प्लस k। हमको अभी एक तीसरा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 5 है लेकिन वो a और b को परपेंडिकुलर है। सो उस वेक्टर को हम c ले लेते हैं, ठीक है। लेट c बार बी द रिक्वायर्ड वेक्टर परपेंडिकुलर टू a बार एंड b बार, ठीक है। क्या कहना है कि c बार जो है वो वेक्टर है जो a बार और b बार को परपेंडिकुलर है, ठीक है। ऐसा हमने मान के चलना है। फाइन, तो अभी बात यह है कि कोई भी वेक्टर है, सपोज यहाँ पर c बार की बात ले लें, कोई भी वेक्टर है वो कैसे डिफाइन होता है, यहाँ पर a क्यों लिखा, हाँ, c का मैग्नीट्यूड, यानी कि कोई भी वेक्टर है वो अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये उसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड तो हमको दिया हुआ है, कितना दिया है, 5, ठीक है। अब हमको सिर्फ क्या पता लगाना है कि ये c कैप कितना है, ठीक है, यानी कि ये जो डायरेक्शन है वो क्या है। अगर वो हमको पता लग गया तो 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो c बार मिल जाएगा। दोबारा बता देता हूँ, कोई भी वेक्टर जो होता है वो अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन दोनों की वजह से ही जाना जाता है। तो उसका मैग्नीट्यूड तो हमको पता है 5 है, सिर्फ हमको डायरेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। अब c का डायरेक्शन क्या है, ऑलरेडी पता है क्या है, a और b को परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, c बार इक्वल्स टू a क्रॉस
P कर देंगे। ये कैसे पता चला? क्योंकि C जो है A और B को परपेंडिकुलर है। तो A और B को परपेंडिकुलर कौन होता है? जो वेक्टर उनके क्रॉस प्रोडक्ट करने से मिलता है। और हमने ऑलरेडी यहाँ पर देख लिया है कि C जो है A और B के परपेंडिकुलर है, यानी कि इसको क्रॉस प्रोडक्ट करने से ही हमको C मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने आता है। I J K, पहला I के कोऑर्डिनेट्स लिख लो। I के साथ 2, A के कोऑर्डिनेट्स I के साथ 2 है, J के साथ 1 है, K के साथ -3 है। और फिर B के कोऑर्डिनेट्स लिख लो। I के साथ 1 है, J के साथ -2 है और K के साथ 1 है। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो डिटर्मिनेंट। तो C बार क्या मिलेगा? यहाँ पर लिख देता हूँ। पहले I से शुरुआत होगी। 1 1 सर ये 1 हो जाएगा, -2 -3 पॉजिटिव 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये होगा -j, और यहाँ पर 2 1 सर 2, -1 -3 मल्टीप्लाई होगा तो -3 आएगा। तो -3 जब यहाँ लिखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर k के साथ क्या होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 ये होगा -4, -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 ये होगा 1। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा? 1 - 6 कितना होगा? ये होगा -5, तो ये होगा -5i। 2 + 3 कितना होगा? 5j। करेक्ट। -4 - 1 ये क्या होगा? ये होगा -5k। सो इस तरीके से हमको C बार मिला है। ठीक है, थोड़ा नीचे चलते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए C कैप। ठीक है, हमको C कैप चाहिए। तो C कैप कैसे मिलेगा? फॉर्मूला तो हम जानते हैं ना, मैं यहाँ रेड पेन से लिख देता हूँ। ठीक है, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से हमको डिवाइड करना होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर हमको C कैप चाहिए, यानी कि C का यूनिट वेक्टर चाहिए। तो उसमें क्या करना पड़ेगा? हमको उसका पहला मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम जानते हैं क्या करना होता है। I के साथ जो है उसका स्क्वायर, J के साथ जो है उसका स्क्वायर, और फिर K के साथ जो है उसका स्क्वायर। क्या हो गया देखो? -5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर भी -5 का स्क्वायर 25। टोटल कितना हो गया? 75, यानी कि 25 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब 25 रूट से बाहर आ जाएगा तो वो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5√3, है ना। अब एक मिनट, यूनिट वेक्टर के क्या करना है? हमको वेक्टर C को डिवाइड करना है उसके ही मैग्नीट्यूड से, इससे हमको C कैप मिलेगा। ठीक है, तो ये C बार क्या है लिख देते हैं। अच्छा, ये देखो C बार इधर है ना, इसमें से एक हम काम करते हैं, -5 कॉमन ले लेते हैं ना, -5 कॉमन ले लेते हैं। क्या मिलेगा देखो? I + j + k। ठीक है, तो ये वाला हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर। तो ये क्या होगा? -5 मल्टीप्लाइड बाय I + j + k, और डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड उसका क्या मिला है? 5√3। ठीक है, अब ये 5 और 5 कैंसिल हो गया, क्या बच गया देखो? -1/√3 I कैप + j कैप + k कैप। ठीक है, फाइन। लेकिन एक बात यहाँ पर यह ध्यान देना है कि जो परपेंडिकुलर होता है वो, अगर सपोज मैंने यहाँ पर डायग्राम दिखा दूँ, सपोज ये प्लेन है और हमारा वेक्टर A ये है और वेक्टर B ये है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि C बार जो है वो इसको परपेंडिकुलर है, लेकिन साथ ही साथ -C बार भी तो परपेंडिकुलर है। अब C बार की बात हो गई तो यहाँ C कैप भी दिखा सकते हैं। ठीक है, यानी कि C कैप और -C कैप दोनों भी परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, फाइन। तो अभी यहाँ पर अगर मैं ब्लू पेन से दोबारा आ जाता हूँ तो मुझे C कैप तो ये मिल गया। व्हाट इज़ -C कैप? -C कैप क्या होगा? इसका साइन चेंज कर दो, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरे के पूरे वेक्टर को। क्या हो जाएगा? I कैप + j कैप + k कैप। ठीक है ना, तो ये जो -C कैप है वो इस तरीके से हो जाएगा। C कैप को माइनस कर दो, ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये बचेगा क्या? 1/√3 I कैप
प्लस जे कैप प्लस के कैप। सो इस तरीके से माइनस सी कैप भी मिल गया है। तो सी कैप और माइनस सी कैप ये दोनों ही डायरेक्शन हमारे लिए पॉसिबल है ना, हमको चाहिए, क्योंकि सी कैप तो ऊपर की तरफ और माइनस सी कैप नीचे की तरफ, और दोनों ही परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव कर देता हूँ मैं। हाँ, यहाँ पर जो है सी कैप जो है वो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेने वाले हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेने वाले हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हम पुट करेंगे। सी बार इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी पॉजिटिव नेगेटिव सी कैप, ये हमने सोचा था, राइट। मैग्नीट्यूड हमको दे रखा है, क्या दे रखा है, 5। तो ये 5 मल्टीप्लाइड बाय प्लस माइनस सी कैप, यानी कि ये और ये, यानी कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों लिखना होगा, ठीक है। सो प्लस माइनस 1/√3 आई प्लस जे प्लस के, इस तरीके से आ जाएगा। ये 5 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो फाइनली हमारा सी बार क्या होगा, सी बार इक्वल्स टू प्लस माइनस 5/√3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इस तरीके से हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। लेकिन आगे जाने से पहले बता दूं, टेक्स्ट बुक में जो है आपको ये 5 दिखाई नहीं देगा, वो एक्चुअली शायद भूल गए हैं मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना। उन्होंने सिर्फ ये वाला एज अ आंसर कंसिडर किया है, उन्होंने सिर्फ यूनिट वेक्टर को देख लिया, वो मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना भूल गए हैं। लेकिन सही जवाब ये है, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, क्योंकि वो वेक्टर मांगे हैं। अगर वो सिर्फ यूनिट वेक्टर मांगते हैं तो हम 5 को लिखते नहीं ना, सिर्फ सी कैप लिखते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखो। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन दिया है फाइंड यू डॉट वी, 2 क्वेश्चन दिया है, ठीक है। एक में लिखा है यू डॉट वी को फाइंड करना है, और हमको ये चीज़ें दिए हुए हैं, यू का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, वी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, और यू क्रॉस वी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है, 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। हमको यू डॉट वी चाहिए, हमको कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया है। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ यूज़ होता है, यहाँ यूज़ होता है ये वाले फार्मूला में, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट तो हम जानते ही हैं कि इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर हमको थीटा नहीं मालूम, तो इसलिए ये फार्मूला पूरी तरह से अभी अप्लाई नहीं होगा। अगर थीटा मालूम रहेगा तो तुरंत अप्लाई कर देते हैं। लेकिन हमको एक और चीज़ दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पर, इससे हम थीटा निकाल सकते हैं। आपको याद होगा, मैं यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ रेड पेन से, ठीक है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, इस तरीके से मिलेगा। तो फिलहाल जो है ए और बी के जगह पे यू और वी दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। हमको दिया हुआ है यू क्रॉस वी, फाइन फार्मूला के हिसाब से ये कैसा होना चाहिए, यू का मैग्नीट्यूड वी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ऐसा होना चाहिए। अब ये वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। और ये वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। ये वैल्यू दिया हुआ है साइन थीटा, इसमें से साइन थीटा मिल जाएगा, क्या मिलेगा, देखो साइन थीटा इक्वल्स टू 8/2 मल्टीप्लाइड बाय 5, है ना, डिवाइड कर दिया 2, और ये क्या होगा, 2 4 सर, सो ये होगा 4/5। तो यहाँ से जो हमको साइन थीटा मिला है, क्या मिला है, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5। चलो इससे हम कॉस थीटा निकाल लेंगे। देखो हमको कॉस थीटा की ज़रूरत है, हम जानते हैं, यहाँ पर मैं फार्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है ना, आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो अगर इसमें से मुझे कॉस थीटा चाहिए तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। तो अब जब इसमें से मुझे कॉस थीटा चाहिए तो क्या कर सकता हूँ, स्क्वायर रूट ले लूँगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो इससे क्या समझ में आया, अगर मुझे साइन थीटा पता है तो कॉस थीटा निकाल सकता हूँ। तो यही चीज़ यहाँ पर करना है, साइन थीटा पता है तो बस उससे कॉस थीटा निकालो, इसके जगह पे लिख देंगे, ठीक है। दोबारा जाते हैं ब्लैक पेन पे, फाइन, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर, साइन का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, करेक्ट है। सो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 1 माइनस 16/25, सही बात है, इनका स्क्वायर। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्या हो रहा है, ये होगा 25 माइनस 16/25, जो कि हमको क्या मिलेगा,
हमको मिलेगा 25/16, ये मिलेगा 9 और ये 25। तो देयरफॉर कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? कॉस थीटा का वैल्यू होगा प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट होगा 3 और 25 का स्क्वायर रूट होगा 5। सो इस तरीके से कॉस थीटा का वैल्यू प्लस माइनस 3/5 मिला है। अब इसको मैं स्टार ले लेता हूँ। इसको हम पुट करेंगे किस में? इसको हम पुट करेंगे 1 में। ये जो 1 लिया है ना मैंने u डॉट वी, तो चलो पुट कर देते हैं। पुट इन 1। तो क्या फाइंड करना था? u डॉट वी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ u और v क्या दिया है देख लो एक बार। u का मैग्नीट्यूड दिया है 2, v का मैग्नीट्यूड है 5। चलो अप्लाई कर देते हैं। सो ये है 2 और ये है 5। ठीक है, और कॉस थीटा यहाँ से मिला देखो 3/5, वो भी कौन सा? प्लस माइनस 3/5। ठीक है, सो 5 और 5 कैंसिल हो गए। सो 2 3 6, सो प्लस माइनस 6। सो u डॉट v जो है हमको मिला है प्लस माइनस 6। सो ये है इसका आंसर। ठीक है, अब उसी तरह अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, यहीं पर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, बार बार ऊपर स्क्रॉल करके देखने की ज़रूरत नहीं है। हमको चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v। ठीक है, इसका वैल्यू चाहिए, और हमको क्या क्या दिया हुआ है? u का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, और v का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2, और हमको u डॉट v दिया हुआ है। u डॉट v कितना दिया हुआ है ज़रा देख लेते हैं। u का मैग्नीट्यूड 10, v का मैग्नीट्यूड 2 और u डॉट v 12। ठीक है, u डॉट v 12। फाइन। सो हम तो जानते हैं ये u डॉट v क्या होता है। u डॉट v होता है मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू कॉस थीटा। ये तो फॉर्मूला है। सो इसमें से u डॉट v देखो क्या है 12 दिया हुआ यहाँ पर, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ। और u का मैग्नीट्यूड ये है 10, v का मैग्नीट्यूड यहाँ पर है 2। इसमें से मुझे कॉस थीटा मिलेगा। देखते हैं कॉस थीटा क्या मिल रहा है। कॉस थीटा इक्वल्स टू 12/20, करेक्ट ना? ये 2 इंटू 10 को डिवाइड कर दो, 20 से डिवाइड हो जाएगा, है ना? सो ये 4 3 सर, 4 5 सर, सो ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, इस तरीके से हमको कॉस थीटा का वैल्यू 3/5 मिला। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, कॉस थीटा का वैल्यू 3/5 मिला। नाउ इसमें से हम साइन थीटा निकाल सकते हैं। अब बोलेंगे साइन थीटा क्यों चाहिए भाई? साइन थीटा इसलिए चाहिए, देखो हमको फाइंड क्या करना है, हमको ये फाइंड करना है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? u का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ठीक है ना? अब साइन थीटा चाहिए तो कॉस थीटा को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर दोबारा मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसमें से हम जानते हैं अगर हमको साइन थीटा चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो साइन थीटा निकालने के लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर पहले तो कॉस क्या है? कॉस है 3/5। ठीक है, 3/5 उसका स्क्वायर। तो सॉल्व करने से क्या मिलेगा? यहाँ से साइन थीटा मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3 का स्क्वायर है 9, 5 का है 25। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिलेगा 25 मल्टीप्लाइड बाय 1, 25 माइनस 9 डिवाइड बाय 25। सो इससे जब हम सॉल्व करेंगे सो ये क्या होगा? 25 माइनस 9 ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 16/25। तो ये क्या होगा? प्लस माइनस 4, 16 का स्क्वायर 4 और 25 का स्क्वायर रूट 5। ठीक है, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का स्क्वायर रूट 5। तो ये प्लस माइनस 4/5 यहाँ पर अप्लाई करेंगे। लेकिन अभी प्लस माइनस दोनों अप्लाई करना है क्या? सवाल ये है, नहीं, दोनों अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ देख सकते हो ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड चाहिए इसे, और मैग्नीट्यूड नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। ठीक है, सो इसलिए हमको साइन थीटा का पॉजिटिव वैल्यू ही लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? ये हमको दिया हुआ है 10, ये हमें दिया हुआ है 2। ठीक है, और साइन थीटा का वैल्यू क्या है? 4/5 पॉजिटिव वाला। ठीक है, सो ये 5 और 10 कैंसिल हो जाएंगे, 5 2 सर 10, कितना बचा? 2 2 सर 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। सो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v है
ये क्या हो जाएगा 16। सो ये है हमारा आंसर। ठीक है, फाइन, ये क्वेश्चन इतना ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट 2 मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाइड बाय a क्रॉस बी। नाउ ध्यान रहे आपके क्वेश्चन में, टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे तो इसके जगह पे 4 है, करेक्शन कर लो, वो 8 होना चाहिए। ठीक है, 4 नहीं 8 होना चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं। हमको प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 2 मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, हमको इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड हमारा 8 a क्रॉस बी है, ये हमको प्रूव करना है। पहले ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2a माइनस 2b हो जाएगा, है ना, ब्रैकेट क्लोज कर लो, मल्टीप्लाइड बाय ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2a प्लस 2b। ठीक है, तो पहला इससे हम ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 2 2 सर 4, a ये क्रॉस है ना बीच में, a क्रॉस a। ठीक है, प्लस इसके साथ 2 2 सर 4, a क्रॉस b। अच्छा, इस चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि ये a मल्टीप्लाई हो रहा है, पहला हम उसी को लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से a मल्टीप्लाई हो रहा है, हम जगह चेंज नहीं करेंगे। ये मत सोचना यार a क्रॉस b तो क्या हुआ, b क्रॉस a लिख देंगे, नहीं। हमने लेक्चर शुरू करने से पहले बता दिया था मैंने आपको कि a क्रॉस b अगर आपको जगह चेंज करना है तो ये माइनस b क्रॉस a हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट जो है एंटी कम्यूटेटिव है, एंटी कम्यूटेटिव, यानी कि आप जगह चेंज करेंगे तो आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव साइन अप्लाई करना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं था। ठीक है, फाइन। तो ये हो गया 2a के साथ, अब माइनस 2b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2b मल्टीप्लाइड बाई 2a। सो माइनस 2 2 सर 4, अब ये b क्रॉस a लिखना होगा, राइट, b क्रॉस a। ठीक है, क्योंकि यहाँ b पहले आएगा, राइट। अब ये -2 और -2, ये होगा -4, अब ये b क्रॉस b होगा। फाइन, ठीक है, सब कुछ सही से अप्लाई हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूँ, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी वेक्टर खुद के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट हुआ तो वैल्यू 0 आएगा, तो यानी कि ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, फाइन देन। सो ये तो पूरा ही 0 हो गया, निकाल दो, बचा क्या 4 a क्रॉस b बचा, है ना, यहाँ से। अब यहाँ से भी क्या बच गया, -4 b क्रॉस a बचा है, ये तो 0 हो गया। ठीक है, छोड़ दो। अच्छा, अभी यहाँ पर देखो ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या हमने देखा है कि ये जो a क्रॉस b है ये माइनस b क्रॉस a होगा। अब यानी कि अगर मुझे b क्रॉस a का वैल्यू चेंज करना है, यानी कि जगह चेंज करना है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसको यानी कि b क्रॉस a को माइनस a क्रॉस b लिख सकता हूँ। ठीक है, a क्रॉस b ये तो वैसे ही है, -4, ये क्या होगा माइनस a क्रॉस b। ठीक है, अब ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या होगा, हमारे पास पहले से क्या है 4 मल्टीप्लाइड बाय a क्रॉस b, a क्रॉस b पहले से है। अब ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव a क्रॉस b। सही बात है। अब ये दोनों भी तो सेम है, a क्रॉस b और a क्रॉस b। यहाँ पर 4 a क्रॉस b है, यहाँ पर भी 4 a क्रॉस b है। ऐड कर दो, क्या मिल जाएगा, टोटल मिल जाएगा 8 a क्रॉस b। ठीक है, और यही हमको चाहिए था, देख लो राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये करेक्शन आप लोग को करना है, राइट हैंड साइड। ठीक है, देयरफॉर हैंस प्रूव हो चुका। ठीक है, सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हुआ। ठीक है, अगले वीडियो में इसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। और दूसरा, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को, जिनको वीडियोस देखना है, सीखना है मैथमेटिक्स। ठीक है, आप उनके साथ शेयर भी कीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।